पिछले कक्षा में आपने देखा कि एक बच्चा किसी गाड़ी को जो है 2 न्यूटन के फोर्स से रस्सी बांध के खींचे जा रहा था और उस गाड़ी पर धरती की तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स 3 न्यूटन का लग रहा था। तो उसको दो वेक्टर को जोड़ने के फॉर्मूले के हिसाब से हमने निकाला हुआ था। तो वो कितना आया हुआ था, ये फॉर्मूला था दो वेक्टर को जोड़ने के लिए ए प्लस बी। दोनों वेक्टर को जोड़ना हो तो फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड वेक्टर, और साथ ही साथ कॉस या थीटा यानी दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होता था उसके हिसाब से हमने निकाला हुआ था कि एक बच्चा जो है रस्सी बांध करके इस गाड़ी को खींचे जा रहा था और गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स धरती की तरफ से 3 न्यूटन का उस पर लग रहा था। तो हमने इस फॉर्मूले का यूज करके 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कॉस 120, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 120 था। ये धरती की तरफ से रिजल्टेंट वेक्टर तक 90 और फिर 90 के इधर 30, ये टोटल एंगल आपका था 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी 120। तो हमने 120 यहाँ एंगल इस्तेमाल करके निकाला हुआ था ये सारा जो है। तो दोनों वेक्टर का जो कंबाइंड था उसका रिजल्ट निकला हुआ था 7 न्यूटन यानी 2.7 न्यूटन के आसपास। अब जरा इसी को कंपोनेंट फॉर्म में देखते हैं। कंपोनेंट फॉर्म में लाने के बाद क्या रिजल्ट वही रहता है? तो कंपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर, जिस वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखना हो उस पर आप क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने F2 के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरह से तैयार कर लिया और यही आपका कंपोनेंट फॉर्म है। यहाँ F2 का आप जो है मैग्नीट्यूड रखते थे और ये थीटा जो एंगल यहाँ था, और ये F2 साइन थीटा इस तरफ होता था, ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। इसमें आई कैप यूज होता था और इसमें जे कैप यूज होता था। तो उसी के हिसाब से हमने F1 और F2 दोनों को कंपोनेंट फॉर्म में, ये F1 को तो डायरेक्टली ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है 3 न्यूटन, नीचे की ओर है तो माइनस वाई एक्सिस में है तो माइनस जे। ये आपका इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता था, इस डायरेक्शन में भी पॉजिटिव होता था जे, और नीचे की तरफ ये माइनस जे और लेफ्ट साइड माइनस आई। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे क्या, ये 3 न्यूटन माइनस 3 जे लिखा गया। और फिर F2 आपका जो आया हुआ था वो F2 कुछ इसके हिसाब से आएगा कि F2 का मैग्नीट्यूड जो है, तो F2 का मैग्नीट्यूड आपका 2 न्यूटन है, 2 न्यूटन तो 2 कॉस थीटा, और ये आई, और ये ऊपर की तरफ है तो इसमें जे, और ये दाहिनी ओर है तो प्लस आई। तो इसमें साइन चेंजिंग नहीं हुआ, ये दोनों प्लस में ही रह गया। ये मैग्नीट्यूड 2 कॉस और ये 30 डिग्री, ये एंगल हमें यहाँ पे ये एंगल लेना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस से ये एंगल 30 का बन रहा है, इसको कंसिडर नहीं करना। ये तो उस फॉर्मूले में ये दो वेक्टर है F1 और F2 के बीच का एंगल यूज हुआ था, लेकिन यहाँ हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम इसको एक्स एक्सिस और इस तरफ वाई एक्सिस लिए हुए, ये एंगल 30 यहाँ पे इस्तेमाल होगा कंपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए। कंपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए ये 30 डिग्री है और F2 आपका है 2, तो हम यहाँ पे 2 इस्तेमाल करके इसको लिख दिए हैं। ये आपका F2 कंपोनेंट फॉर्म में आ गया है। F1 माइनस 3J और F2 2 cos 30 और 2 sin 30J, 2 cos 30 I कैप प्लस 2 sin 30J कैप, और फिर ये cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये F2 आपका आ गया है √3I प्लस जे। अब दोनों को हम सीधे सीधे जोड़ देते हैं जैसा कि कंपोनेंट फॉर्म में जोड़ा जाता था। -3J ये F1 का वैल्यू और F2 का वैल्यू, √3I प्लस जे, ये जे वाले से ऐड होगा तो -3 और +1, इस तरह से -3 + 1 ये -2, रिजल्ट में आपका आया √3I और -2J। और अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने जो आर का निकाला हुआ है ये पूरी तरह से इसका मैग्नीट्यूड यानी कि कितना फोर्स लग रहा है ये मैग्नीट्यूड था। यहाँ भी इसके मैग्नीट्यूड को हम निकालेंगे जब भी, तो निकालेंगे किस तरह से, तो एक्स एक्सिस के साथ जो आया यानी आई के साथ जो आया उसका स्क्वायर, और फिर वाई एक्सिस यानी जे के साथ जो आया उसका स्क्वायर, -2 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर ये 3 हो गया और -2 का स्क्वायर 4 हो गया। 3 + 4 देख सकते हैं कि ये √7 ही आया हुआ है।
तो जब भी आपको दो वेक्टर को जोड़ना हो तो आप चाहे तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और ना तो कंपोनेंट फॉर्म में आप इसको ला करके फिर जोड़ सकते हैं, रिजल्ट हमेशा सेम ही आता है। लेकिन हाँ, इसमें जब आपको ऐड करना होगा तो आपको इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल लेना होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का। जबकि इस फॉर्म में लाने के बाद आपको एक्स एक्सिस के साथ कोई वेक्टर कितना एंगल बनाया उसके हिसाब से आप कंपोनेंट फॉर्म में लिखते थे। वैसे इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ज़्यादा आपका कंपोनेंट फॉर्म यूज होगा। इसलिए अगर आपको ये मेथड नहीं भी समझ में आता है, इस तरीके से आप नहीं भी जोड़ पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप कंपोनेंट फॉर्म पर ज़्यादा फोकस करें, आपको आगे दिक्कत नहीं होगा।